गल्फ कंट्रीज़ ने, मुस्लिम ममालिक ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये बोला है कि अब हमें पाकिस्तानी वर्कर्स नहीं चाहिए। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरेबिया और यूएई में जितने भी क्राइम होते हैं उसमें 50% जो हैं वो पाकिस्तानी इन्वॉल्व होते हैं। ये हमारे पाकिस्तानी को बदनाम कर रहे हैं। अफगानियों ने क्या किया हमारे साथ? उन्होंने भी तो हमारे मुल्क में आके क्या चोरियां, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। हमारी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया ना, अफगानियों को जो है वो जला वतन कर दिया। कितने अफगानी हमने पिछले साल अपने मुल्क से निकाले हैं। ये तो अब किया ना इन्होंने, इतने सालों से जो हो रहा है उस वक्त क्यों नहीं गवर्नमेंट बोली? लेकिन ये लोग जाके वहाँ पे हम बेसिकली हम भी देखते हैं, वीडियोस आते हैं, सोशल मीडिया के ज़माना है, वो हर किस्म की बुराई में इन्वॉल्व है। रेडी बात है, हम दुनिया में भिखारी भेजेंगे, हम दुनिया में वही नेगेटिव लोग भेजेंगे जो वहाँ पे हरास करेंगे, जो वहाँ पे नेगेटिव इमेज मुल्क का पेश करेगा। इस चीज़ पे मैं उसकी मुकम्मल हिमायत करता हूँ, लेकिन हमें अपने गिरेबान में देखना चाहिए, हमें अपनी चीज़ों में इस्लाहत लानी चाहिए। एजुकेशन लेवल हमारा इतना लो है कि हमारे लोग जो बाहर के वैसा पैसे लगा के फिर भी जाके वहाँ पे वो नेगेटिव चीज़ें कर रहे हैं। भीख मांगने तो पाकिस्तान में मांग ले, मतलब आप यूएई जाके भीख मांग रहे, आप सऊदी अरेबिया जाके भीख मांग रहे। आपको पता है ईरान इराक ने भी यही कहा कि ये लोग हज उम्रे और ज़ियारतों की गर्ज से आते हैं और उसके बाद यहाँ आके गायब हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं। हम तो यही उसके नारे लगाते थे, चाय वाला प्राइम मिनिस्टर, चाय वाला। आप उसे एक टाइम के लिए चाय वाला समझ ले और आप इंडिया का नक्शा देख ले, उसने चेंज करके रख दिया। ठीक है, ये चीज़ होती है कि एक मुल्क को उठाना है। वो चाय वाला है, वेल एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, लेकिन उसने अपने मुल्क को उठाया है। सऊदीया में और दुबई में जो है ना, आपके कुछ ग्रुप जो हैं वो पकड़े गए जो यहाँ से लोगों को लेकर जाते हैं और वो लोग वहाँ पर भीख मांगते हैं, और आपके जो लोग लेकर जाने वाले उनको प्रॉपर उनको वो रिहाइश, खाना पीना, सारी चीज़ें दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। पाकिस्तान का एक अखबार है जिसका नाम है द डॉन। उसमें एक खबर छपती है कि गल्फ कंट्रीज के जो मुस्लिम देश है वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी पाकिस्तानी उनके देश के अंदर आए। अब इस खबर को लेकर पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा हंगामा हो रहा है। इसी के ऊपर हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। वीडियो है सना अमजद का। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर। आइए वीडियो देखिए। अच्छा मैडम, सबसे पहले तो हम वहाँ पर जा क्यों रहे हैं, सवाल का जवाब ये बनता है, क्या हमारे मुल्क में जो हमारा मुल्क है इसमें ये सहूलत नहीं है? अगर नहीं है तो हम टैक्स दे रहे हैं प्रॉपर, सारे हम यहाँ पे अमन सारी चीज़ें हैं, तो हमें हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं फैसिलिटेट कर रही? जॉब्स नहीं है, क्या इशू है जिसकी वजह से आवाम जा रही है? मैं आपको अपने इन शार्ट बता देता हूँ कि मैं एबटाबाद से आया हुआ हूँ और मैंने एक ऑफिस में जाना है जहाँ पर ना मैंने अपना इंटरव्यू वगैरह देना है। तो मेरा ये मकसद है कहने का कि जी हमारा मुल्क हमें फैसिलिटेट करे तो हम लोग बाहर जाने से गुरेज करेंगे। बाहर जाकर बिल्कुल हमारे जो आदात हैं, हमारे तरीक़ाकार हैं, उससे वो लोग एग्री नहीं करते हैं। हमारी बनिस्बत जो आप देख लें कि बंगाल से लोग या इंडियन लोग हैं वो वहाँ पर बेहतर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, ये तो उन्होंने जो किया है ना, गलत किया है। हमारे जो मुल्क में गुर्बत इतनी है, महंगाई इतनी है, गवर्नमेंट की भी हमें सपोर्ट इतनी अच्छी नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं पेट्रोल हमारा दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। अब बिजली उन्होंने कितनी महंगी कर दी है। ठीक है, अब हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, वो कहते हैं कि बेगर आर नॉट चूजर। जब वो खुद एक भिखारी का लक़ब बार बार यूज़ करेंगे, अपना क्या कहते हैं, जब कौम से अपना खिताब करेंगे या अपनी तकरीबात में करेंगे, तो दूसरे मुल्क वाले वैसे हमारी इज्जत नहीं करेंगे। और हमारी पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू है ही क्या? ये आपने भी बोला कि उन्होंने गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। भीख मांगने तो पाकिस्तान में मांग ले, मतलब आप यूएई जाके भीख मांग रहे, आप सऊदी अरेबिया जाके भीख मांग रहे। आपको पता है ईरान इराक ने भी यही कहा कि ये लोग हज उम्रे और ज़ियारतों की गर्ज से आते हैं और उसके बाद यहाँ आके गायब हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं, जुराइम करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। अब आप ये देखें ना कि हमारे लोग, हमारे सियासतदान तो चले जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमारे लोगों ने भी तो सर कोई कसर नहीं ना छोड़ी। कसर इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि हमारी फितरत बना दी गई है कि आपने अगर अपने घर का पूरा करना है तो आपने करप्शन करनी है, आपने कमीशन खाना है, आपने रिश्वत लेनी है, रिश्वत देनी है, आपने चोरी करनी है। क्योंकि अदरवाइज़ अगर देखा जाए एक छोटी सी जो आपकी तनख्वाह है 20,000, 25, 30, 35 या 50,000, उसमें आपका घर का सरकंड नहीं चल सकता। ये हमारे पाकिस्तानी को बदनाम कर रहे हैं। अफगानियों ने क्या किया हमारे साथ? उन्होंने भी तो हमारे मुल्क में आके क्या चोरियां, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। हमारी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया ना, अफगानियों को जो है वो जला वतन कर दिया। कितने अफगानी हमने पिछले साल अपने मुल्क से निकाले हैं। ये तो अब किया ना इन्होंने, इतने सालों से जो हो रहा है उस वक्त क्यों नहीं गवर्नमेंट बोली? अब सऊदी अरेबिया और यूएई भी तो अब तंग आके जब हद होगी तो उन्होंने कहा है कि हमें नहीं चाहिए। अब आप ये देखें ना कि उन्होंने कहा कि हम इंडियन को लेंगे, हम बांग्लादेशियों को लेंगे, लेकिन हम पाकिस्तानियों को नहीं लेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो उन्होंने उनका ये मौक़िफ़ है ना, मौक़िफ़ तो उनका दुरुस्त है, 110% वो उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है कि अगर ये लोग भिखारी है, ये यहाँ के गलत काम करते हैं, ये जेब काटते हैं, रिश्वत लेते हैं, चोरी करते हैं, इस मौक़िफ़ पे हमने ये इनके लोगों को नहीं लेना। फिर उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है,
तो इस पे हमें काफ़ी सोचना पड़ेगा, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे लोगों को सोचना पड़ेगा। हम तो यही उसके नारे लगाते थे, चाय वाला प्राइम मिनिस्टर, चाय वाला। आप उसे एक टाइम के लिए चाय वाला समझ ले और आप इंडिया का नक्शा देख ले, उसने चेंज करके रख दिया। ठीक है, ये चीज़ होती है कि एक मुल्क को उठाना है। वो चाय वाला है, वेल एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, लेकिन उसने अपने मुल्क को उठाया है। पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान को खुद सोचना चाहिए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए भी कहा है कि आप अपने लोगों को यहाँ से लेके जाएं, जो बगैर वीज़ा आए, जिनके पास हुनर नहीं है, फन नहीं है, वो दहशतगर्दी, हरासमेंट, राजधानी वगैरह इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। अगर पाकिस्तान एक अफगानिस्तान जंगज़दा मुल्क से ये कह सकते हैं, तो सऊदी अरब हमसे बिल्कुल से कह सकते हैं कि हम एक तरक्की याफ्ता ममालिक, हम मतलब दावा भी करते हैं, हम एक प्रोग्रेसिव कंट्री का दावा करते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हमें एजाज़ में वो चीज़ें रखे कि बंदे के पास कुछ हुनर हो, कुछ काम करने की सलाहियत, वो वहाँ जाके काम करे, ना कि मुल्क की बदनामी हो उस चीज़ में। लेकिन ये लोग जाके वहाँ पे, हम बेसिकली हम भी देखते हैं, वीडियोस आते हैं, सोशल मीडिया के ज़माना है, वो हर किस्म की बुराई में इन्वॉल्व है। मैं एक मशहूर टिकटॉकर का नाम लेता हूँ, उनके हमारे हरीम शाह जाते हैं, वो कौन से पॉजिटिव वर्क वहाँ पे करते हैं। हमारे संदल खटक जो के पैकेजों के ताल्लुक है, वो कौन से पॉजिटिव काम कर रहे हैं, जहाँ वो जाके वो कोई पॉजिटिव काम नहीं कर रहे, वो नेगेटिव चीज़ें उनको फैला रहे हैं, उन्हें नहीं चाहिए। देखो, हमने एक टैग लगा हुआ है अपने ऊपर, हम इस्लामी वो गैर इस्लाम की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो लोग इस्लाम अलग चीज़ है, वो इन चीज़ों को इस्लाम से दूर रख रहे हैं कि आप इस्लामी हो यानी आप मुसलमान हो, यानी, लेकिन आप में पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए। आपने यहाँ के पॉजिटिव वर्क ही करना है। अगर आप पॉजिटिव नहीं कर सकते तो उन्होंने आके पाकिस्तान से कह दिया कि हम यहाँ लोगों से न भेजे न वैसे जारी करें। तो हमारे लिए बहुत तशवीश की बात भी है, बायस शर्म भी है। अगर एक मुल्क, इस्लामी मुल्क सऊदी अरब ऐसा मुल्क नहीं जिसके साथ हमारा ताल्लुकात नहीं, हमारा बरादाना ताल्लुकात है, बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं, जानते हैं एक दूसरे, कई सालों पे मोहित इनके ताल्लुकात। लेकिन अगर वो ऐप से कह रहे हैं कि उसका मतलब भी आपके अंदर, आपके लोगों में वो फ़न हुनर आपने नहीं दिया है, आपने वो एथिक्स कुछ नहीं सिखाई इनको। मतलब एजुकेशन लेवल हमारा इतना लो है कि हमारे लोग जो बाहर के वैसा पैसे लगा के फिर भी जाके वहाँ पे वो नेगेटिव चीज़ें कर रहे हैं। रेडी बात है, हम दुनिया में भिखारी भेजेंगे, हम दुनिया में वही नेगेटिव लोग भेजेंगे जो वहाँ पे हरास करेंगे, जो वहाँ पे नेगेटिव इमेज मुल्क का पेश करेगा। इस चीज़ पे मैं उसकी मुकम्मल हिमायत करता हूँ, लेकिन हमें अपने गिरेबान में देखना चाहिए, हमें अपनी चीज़ों में इस्लाहत लानी चाहिए। दोस्तों, वीडियो आपने देखा और इसमें बात की जा रही थी कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, खासकर जो गल्फ कंट्रीज हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों को बायकॉट करना शुरू कर दिया है। इसका रीजन सीधा सीधा ये है कि ये लोग वहाँ पर जाते हैं तो उल्टे सीधे काम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, इसके अलावा वहाँ पर भीख मांगने काम करते हैं। क्राइम रेट जो है इनकी वजह से, जो गल्फ कंट्रीज हैं, चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी हो, चाहे कतर हो, वहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसलिए वो सीधा सीधा क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि भैया इन लोगों को आने ही मत दो देश के अंदर। अच्छा, 2020 से पहले भी ये चीजें होती थी, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो करती थी, मतलब वो लोग इनको डिपोर्ट कर देते थे या फिर वहां पर ज्यादा क्राइम करते थे तो फिर इन लोगों को वीजा नहीं देते थे। तो वहां पर जो पाकिस्तान के मौलवी, जो कट्टरपंथी, जो न्यूज चैनल वाले हैं, वो ये कहते थे कि भैया ये हमारे दुश्मन है, काफिर कभी हमारा दोस्त नहीं हो सकता है, इसलिए ये हमारे साथ में कर रहे हैं। मतलब ये कहते थे कि पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, हमारे पास परमाणु बम है, इसलिए ये लोग हमसे डरते हैं, इसलिए सारी चीजें करते हैं। कभी अपनी गलतियां नहीं देखते थे, लेकिन पिछले 4-5 सालों के अंदर इन्होंने इतना ज्यादा जो है अत्याचार कर दिया है। जो गल्फ कंट्रीज, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो भी इनके हाथ जोड़ चुके हैं। सऊदी ने साफ साफ इनके जो ऑफिसर्स हैं उनसे कहा था कि भैया आपके यहाँ से बहुत ज्यादा लोग भीख मांगने के लिए आते हैं, और इसके कई सारे वीडियो भी वायरल हो चुके हैं। उसके बाद में जब इनकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने छानबीन शुरू की तो एयरपोर्ट के ऊपर कम से कम 100 भिखारी पकड़े गए हैं जो सऊदी भीख मांगने के लिए जाते। अच्छा, यूएई यहाँ पर 14 से 15 सिटी पाकिस्तान की बैन कर चुका है, कतर भी बैन कर चुका है, और अब ये जो पूरा संगठन है गल्फ कंट्रीज का, इन्होंने कहा है कि हम किसी भी पाकिस्तानी को अपने यहाँ पर काम करने की परमिशन नहीं देंगे क्योंकि ये लोग क्राइम करते हैं। अच्छा, कंपेरिजन अगर किया जाए भारत से, तो आप देखिए भारत के लोग जाते हैं वहां पर काम करते हैं, कोई ज्यादा क्राइम नहीं करते, अपने काम से मतलब रखते हैं, उनके जो रूल रेगुलेशन होते हैं उनको मानते हैं, जबकि पाकिस्तान के लोगों का सबसे पहला काम होता है फ्रॉड करना। अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोग वहां पर काम करने के लिए जब जाते हैं तो वहां पर लोन ले लेते हैं, लोन लेने के बाद में वो क्या करते हैं, पाकिस्तान वापस आ जाते हैं और उसके बाद दोबारा कभी नहीं जाते हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से, इन सारी हरकतों की वजह से ही जो है मुस्लिम कंट्रियां इनको बैन कर रही हैं। अब यहाँ पर जो काफिर वाला फार्मूला है वो भी काम नहीं आ रहा है, तो ये लोग अपनी गलती मान रहे हैं। अदरवाइज पाकिस्तान के लोग इतने जाहिल हैं कि कभी वो अपनी गलती भी नहीं मान। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।